हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज बिल्कुल नया टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे एक ड्रग डेक्सामेथासोन के बारे में कि जो डेक्सामेथासोन सॉल्ट है, किन किन डिजीजेस के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, इसका डोज किस तरीके से मैनेज करते हैं, इसके बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट्स क्या हैं और स्पेशली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, बॉडी में जाके किस तरीके से काम करता है। सो जल्दी से आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट कि जो डेक्सामेथासोन है, इसका जो ताल्लुक है ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड फैमिली के साथ है। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है और ये इस्तेमाल किया जाता है उन डिजीजेस के अंदर जिनमें बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन डेवलप होती है, बॉडी के अंदर सूजन हो जाती है। इसके अलावा बॉडी के अंदर होने वाले जो इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर है, स्पेशली जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बीमारियां हैं, जिसमें बॉडी के जो व्हाइट सेल होते हैं ये अपनी ही बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, अपनी ही बॉडी के खिलाफ जो है ये फाइट को स्टार्ट कर देते हैं। तो उन कंडीशन के अंदर ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इसको जो है वो रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा बॉडी के अंदर होने वाले मुख्तलिफ किस्म के जो एलर्जेटिक रिएक्शंस हैं उनको ट्रीट करने के लिए डेक्सामेथासोन रिकमेंड किया जाता है। एस्थमा पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। एस्थमा के दौरान ब्रोंकाई और ब्रोनिकोल में होने वाली जो सोजश है इसको ट्रीट करने के लिए रिकमेंड किया जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्पेशली जोड़ों में जो होने वाली सोजश है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, इसको ट्रीट करने के लिए भी डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा कुछ जो स्किन एलर्जीज हैं इनको ट्रीट करने के लिए भी डेक्सामेथासोन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो मजीद हम इसकी डिटेल देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो पहला और मेन इस्तेमाल है, इसको इस्तेमाल किया जाता है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के अंदर। मींस ऐसी वो तमाम की तमाम बीमारियां जिनके अंदर बॉडी के अंदर सूजन हो जाती है, बॉडी के अंदर सोजिश हो जाती है, उस सोजिश को कम करने के लिए डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा परफेक्ट है। तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जिनके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है आर्थराइटिस, जिसमें जो ज्वाइंट्स होती हैं, ज्वाइंट्स के अंदर जो है वो सोजिश हो जाती है। इसके अलावा टेंडोनाइटिस है, जिसमें जो टेंडन्स होते हैं उनके अंदर सूजन हो जाती है। और दूसरी बहुत सारी ज्वाइंट्स की कंडीशन जिनमें जोड़ों के अंदर सूजन पैदा होती है उनको ट्रीट करने के लिए रिकमेंड किया जाता है। स्पेशली ज्वाइंट्स में स्वेलिंग को कम करने के लिए, पेन को कम करने के लिए, और अगर जो ज्वाइंट्स बिल्कुल स्टिफ हो, मूव ना कर पाए, तो उन कंडीशन के लिए भी डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। मोस्टली हर तरह की जो बॉडी के अंदर होने वाली एलर्जीज हैं उसमें डेक्सामेथासोन इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली जो सिविल एलर्जेटिक रिएक्शंस होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, इसमें जो स्किन के इन्फेक्शंस हैं वो भी आ जाते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इन एलर्जेटिक रिएक्शन में जो होने वाली इन्फ्लेमेशन है बॉडी के अंदर, इनको कम करने के लिए, इचिंग को कम करने के लिए डेक्सामेथासोन इस्तेमाल किया जाता है। एस्थमा पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। एस्थमा के दौरान जो सांस की नाली, ब्रोंकाई और ब्रोनिक्यूल में होने वाली जो स्वेलिंग है उनको ट्रीट करने के लिए और ब्रीथिंग पैटर्न को इम्प्रूव करने के लिए डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो बॉडी के व्हाइट सेल होते हैं, जो बॉडी की आर्मी होती है, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, वही व्हाइट सेल हमारी अपनी ही बॉडी के खिलाफ फाइट स्टार्ट कर देते हैं और अपनी ही बॉडी को जो है वो डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो उन कंडीशन में डेक्सामेथासोन रिकमेंड किया जाता है। डेक्सामेथासोन बॉडी में जाकर जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है इसको ये सप्रेस कर देते हैं। तो बॉडी के अंदर जो डैमेजिंग इफेक्ट है, व्हाइट सेल जो बॉडी को डैमेज कर रहे होते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स भी बॉडी में कम हो जाता है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए भी डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए डेक्सामेथासोन की बहुत अच्छी जो है वो एप्लीकेशंस हैं। स्पेशली जब पेशेंट को कीमोथेरेपी रिकमेंड की जाती है, तो कीमोथेरेपी के दौरान होने वाले मुख्तलिफ किस्म के जो एलर्जेटिक रिएक्शन है उनको ओवरकम करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत परफेक्ट है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्म के कैंसर है, स्पेशली ब्रेन ट्यूमर के दौरान जो ब्रेन में स्वेलिंग होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी डेक्सा का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है। सेरेब्रल एडिमा, ब्रेन के अंदर होने वाली सूजन को कहते हैं। स्पेशली चोट की वजह से, ट्यूमर की वजह से, या सर्जरी की वजह से, या इंजरीज की वजह से, जितने भी तरह के ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए भी डेक्सामेथासोन जो है रिकमेंड की जाता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम,
प्री मैच्योर डिलीवरीज के अंदर जब बच्चे की एज एग्जैक्टली 9 महीने नहीं होती, तो प्री मैच्योर डिलीवरी का दौरान वक्त से पहले ही जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, तो उसको फेफड़ों की एक बीमारी लगती है, लंग्स की। इस बीमारी में होता क्या है कि बच्चे के जो लंग्स होते हैं, इसकी जो एल्वोलाई होती है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं आ पाती। जैसे ये हम डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि नॉर्मल बच्चा है जिसकी इन्फ्लेटेड एल्वोलाई है, जबकि जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का बच्चा होता है, प्री मैच्योर डिलीवरी का बच्चा होता है, इसके अंदर जो एल्वोलाई है ये कोलैप्स हो जाती है और अपनी पहली पोजीशन में वापस नहीं आ पाती, और बच्चे को ब्रीथिंग में जो है वो डिफिकल्टी पेश आती है। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के लिए बहुत अच्छा है ये। तो इसके अलावा ये प्रेग्नेंट जो वीमेंस होती हैं जिनके अंदर प्री मैच्योर डिलीवरी का खतरा होता है, तो उनको ये गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंड करती है। तो प्री मैच्योर डिलीवरीज के अंदर डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का जो इस्तेमाल है वो बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन इसकी देखने को आई है ड्यूरिंग द कोविड-19 स्टडी। ये शो करती है कि कोविड-19 के दौरान सीवियर किस्म की जो इन्फ्लेशन है लंग्स की, जो फेफड़ों में होने वाली सोजन है, उसको कम करने के लिए जो है ये डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल बहुत अच्छा रहा है। तो स्टडीज ये शो करते हैं कि इसने मोर्टेलिटी रेट को पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा कम किया है। तो कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए भी डेक्सामेथासोन जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि ड्रग बॉडी में जाके काम किस तरीके से करता है, तो जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया कि डेक्सामेथासोन एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। बॉडी के अंदर इंटर होते ही ये सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और कैस्केड केमिकल रिएक्शन के सीरीज को ये शुरू करता है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये जीन एक्सप्रेशन को चेंज करता है। कुछ जो डीएनए के जीन्स होते हैं इनके एक्सप्रेशन पैटर्न को ये चेंज करता है, और स्पेशली उन सूजन पैदा करने वाली सब्सटेंसेस, जो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस है, जो सूजन की वजह बनती है, ये उनको सप्रेस करता है ताकि बॉडी के अंदर सूजन ना हो। अगर पहले से सूजन इन्फ्लेमेशन हो चुकी है तो उसको ये कम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो वाले सब्सटेंसेस, वो वाले मीडिएटर्स जो आपकी बॉडी के अंदर जाके सूजन की वजह बन रहे हैं, ये उनको उनकी प्रोडक्शन को रोक देता है, उनको बंद कर देता है। तो यही वजह है कि डेक्सामेथासोन जो है ये इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ है। इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करता है, और इम्यून सिस्टम के दौरान जो होने वाली बीमारियां, जिसमें इम्यून सिस्टम जो है वो अपनी ही बॉडी के खिलाफ फाइट स्टार्ट कर देता है, जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, ऑटो इम्यून डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है, जिसमें व्हाइट सेल की काम करने की सलाहियत को थोड़ा ये कम कर देता है। तो इस तरीके से ये काम करता है ऑटोइम्यून डिजीजेस के दौरान बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए, उसको कम करने के लिए। और दूसरा ये काम करता है इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस को रोक के, उसको इनहिबिट करके, ताकि बॉडी के अंदर सूजन ना हो। तीसरा इसका बेहतरीन काम ये है कि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड की जो क्लास है ग्लूकोकोर्टिकाइड, इसका ताल्लुक ग्लूकोकोर्टिकाइड से है। ये बॉडी के अंदर ग्लूकोज की प्रोडक्शन को बढ़ा के बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। तो ये एग्जैक्टली जो ग्लूकोज है ये सेल्स को जो है ये प्रोवाइड करता है और ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है, और फैट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बॉडी के अंदर ये जो है ये चेंज कर देता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल के दौरान पेशेंट के अंदर जो है वो इंक्रीज एपिटाइट यानी भूख को जो है वो बढ़ते हुए को देखा गया कि पेशेंट के अंदर भूख पेशेंट को ज्यादा लगती है, और अक्सर पेशेंट जो है वो वेट गेन कर लेता है। वेट गेन करने की ये भी वजह है कि पेशेंट के अंदर जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन है इसको बढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा जो मूड स्विंग्स हैं ये इसमें भी अपना रोल प्ले करता है। साइड इफेक्ट में देखा गया कि पेशेंट के अंदर जो है वो ज्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस देखने को आई है। स्टमक इश्यू स्पेशली देखने के होते हैं अगर खाली पेट इसको इस्तेमाल किया जाए, तो स्टमक के अंदर थोड़ी इरिटेशन और डिस्कम्फर्ट फील होगा। इसका बेहतरीन हल ये है कि अगर इसको खाने के बाद इस्तेमाल किया जाए तो ये इरिटेशन फील नहीं होगी। इसके अलावा हायर ब्लड शुगर, ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है, हाइपरग्लाइसीमिया की भी वजह बन सकता है शुगर पेशेंट के अंदर। प्रोलॉन्ग लॉन्ग टर्म इस्तेमाल बोन वीकनिंग की वजह बनता है, इम्यून सिस्टम को लोअर कर देता है, जो कि खतरनाक बात हो सकती है, क्योंकि इससे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम या सप्रेस हुई होती है, तो लॉन्ग टर्म इस्तेमाल से इससे बॉडी को इन्फेक्शंस भी लाक हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ आई प्रॉब्लम प्रोलॉन्ग इस्तेमाल से देखने में आई है, जैसे ग्लूकोमा जिसको कैटरैक्ट्स कहते हैं,
ये आई इन्फेक्शन भी हो सकते हैं इसको ज्यादा देर तक इस्तेमाल करने से। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हैं जो डेक्सामेथासोन के दौरान देखने को आए हैं। काउंटर इंडिकेशन की बात करें तो सिस्टमेटिक फंगल इन्फेक्शन में इस्तेमाल नहीं करना, वैक्सीन पेशेंट को दी गई हो तो उसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, पेप्टिक अल्सर के दौरान इसका इस्तेमाल नहीं करना, और ऐसे पेशेंट जिनमें डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही क्योंकि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, तो डायबिटिक पेशेंट को ये नहीं स्पेशली रिकमेंड किया जाता। वो वाले स्पेशली पेशेंट जिनके अंदर जो डायबिटीज है पहले ही कंट्रोल नहीं, अगर उनको हाइपरग्लाइसीमिया है, उनका ग्लूकोज लेवल पहले ही अगर बढ़ा हुआ है, तो उन पेशेंट को ये रिकमेंड नहीं करना चाहिए। एक्टिव इन्फेक्शन के दौरान ये नहीं देना चाहिए क्योंकि ये इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, इम्यूनिटी को सप्रेस कर देगा, इम्यूनिटी को कम कर देगा, तो अल्टीमेटली जो इन्फेक्शन है उनको फाइट करने में बड़ी दुश्वारी पेश आ सकती है और कंडीशन इससे कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। स्पेशली हाइपर सेंसिटिव पेशेंट को रिकमेंड नहीं करनी चाहिए, जिनको डेक्सामेथासोन से एलर्जी हो तो उन पेशेंट के अंदर जो है वो इनको नहीं देना चाहिए। डोजेज की बात करें तो अडल्ट के लिए जो नॉर्मल रेंज है स्टार्ट में 0.5 मिलीग्राम से 9 मिलीग्राम इनिशियली रिकमेंड किया जाता है, और 4 से 12 घंटों के बाद इसका डोज जो है वो रिपीट किया जाता है। चिल्ड्रन बच्चों की बात करें तो बच्चों के अंदर इनिशियल डोज 0.02 से लेकर 0.3 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से है कि अगर 1 किलो का बच्चा है तो उसको 0.3 से लेके 0.02 तक जो ड्रग है ये रिकमेंड किया जाता है इसका डोज। तो डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ द चिल्ड्रन इसका जो डोज है वेरी करता है। ये एक स्टैंडर्ड हमारे पास इसका डोसेज है, तो इस हिसाब से जो है वो बच्चे को ये रिकमेंड किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डेक्सामेथासोन। तो होप सो डैट आपकी वीडियो अच्छी लगी हो। मजीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। थैंक यू सो मच।